सुंदर सी मथुरा नगरी में भगवान निवास कर रहे हैं। कंस का उद्धार करने के बाद, कंस का उद्धार भगवान ने किया। उसके बाद गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए भगवान उज्जैन। वहां 64 दिन में 64 कलाएं भगवान ने सीखी। सुदामा से मित्रता करके भगवान वापस आए। जिन सुदामा का चरित्र आप कल की कथा में सुनेंगे। सुदामा जी से मित्रता करके भगवान वापस आए, मथुरा नगरी में रह रहे हैं माँ देवकी वसुदेव के साथ में। एक दिन माता देवकी भगवान के लिए 56 भोगों की थाली को सजा रही हैं। उनके मन में आया कि भगवान को, कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है, तो क्यों ना भोजन के साथ में माखन मिश्री दिया जाए। जैसे ही उन 56 भोगों की थाली में माँ ने छोटी सी कटोरी माखन की रखी और कन्हैया के पास में लेकर के गई। भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान थाली से उठ गए। भगवान भोजन करने बैठे थे और जैसे ही भगवान की दृष्टि उस माखन की कटोरी पर गई, भगवान उठ गए वहां से, भोजन नहीं किया और रोने लगे। भगवान खूब रोए। माँ कहती है क्या हुआ कन्हैया, मैंने तो सुना है तुम्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, फिर भी रो रहे हो क्यों? भगवान ने कहा मैया क्या बताऊं, माखन मिश्री तो मुझे प्रिय है, ये बात बिल्कुल सही है, पर माखन मिश्री केवल और केवल मेरी माँ यशोदा के हाथ का थी। भगवान आज बहुत रो रहे हैं। वसुदेव जी ने समझाया पर भगवान चुप ही नहीं हुए। उद्धव जी महाराज आए हैं जो बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा कि जाकर के कन्हैया को समझाओ कि ऐसे रोना ठीक नहीं है। वो मथुरा का राजा बनने वाला है और वो ऐसे रोएगा तो काम चलने वाला नहीं है, तुम जाके उसे समझाओ। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने कन्हैया को खूब समझाया। भगवान कहते हैं उद्धव क्या बताऊं, मुझे वृंदावन छोड़े इतने दिन हो गए हैं, मुझे गोपियों की बड़ी याद आ रही है। आज मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है। जो गोपियां, जो ब्रजवासी मेरे बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे, आज मुझे इतने दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, उन ब्रजवासियों पर क्या बीत रही होगी। मैंने उनसे कहा था कि परश्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, पर आज मुझे वर्षों बीत गए, मैं गया नहीं हूँ, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उद्धव मेरा एक छोटा सा काम कर दो। क्या? बोले तुम जाओ वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर के उन गोपियों को, मेरी माँ यशोदा को समझाना कि वो मुझे भूल जाए, क्योंकि मुझे उनकी नित्य प्रति याद आती है। आज उद्धव जी से भगवान कहते हैं कहा घनश्याम ने ओधो से वृंदावन जरा जाना। जाओ उद्धव वृंदावन जाओ और वहां जाकर के क्या करना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। वहां जाकर के गोपियों को ज्ञान देना कि मेरी याद में रोए ना। विरह की वेदना में जो सदा बेचैन रहती है, उलझ कर आह भरती है कि रो रो कर कहती है। गोपियां बहुत रोती हैं और एक ही बात कहती है कन्हैया, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। गोपियां एक ही बात कहती है कि प्रेम करना है तो कन्हैया से करो, दुनिया वालों से प्रेम भी अच्छा नहीं है। दुनिया में यदि आपने मन लगाया तो दुनिया वाले दुख ही देंगे। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। हमारे दुख का कारण ही है कि हमने आशा रख ली। क्या? बेटे से आशा रखी कि हमारी सेवा करेगा, नहीं की तो वही दुख बन गया।
हमने भोजन बनने से पहले मन में विचार कर लिया कि भोजन अच्छा होगा, अच्छा हुआ तो सुख है, नहीं हुआ तो वही दुख बन गया। इसलिए अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज उद्धव जी कहते हैं ठीक है कन्हैया मैं जा रहा हूँ, पर तुम तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। भगवान कहते हैं क्या बताऊं उद्धव, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। ब्रज मोहे बिसरत नाय, हंस सता को सुंदर कलरव और पंजर की छाही, ब्रज मोहे बिसरत नाय। उद्धव मुझे वृंदावन बिसर नहीं रहा है, मुझे बड़ी याद आ रही है, जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है कन्हैया मैं जा रहा हूँ। कहा उद्धव ने हंस करके मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। मैं जाकर के देखूं कि वहां की गोपियां कैसी हैं, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। मैं जाकर के वहां ज्ञान की बात बताऊंगा, मैं देखूं कि गोपियां कैसे नहीं समझती हैं। भगवान ने कहा उद्धव जरा हल्के शब्दों में समझाने का प्रयास करना, ब्रजवासी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। उद्धव जी महाराज कहते हैं कन्हैया मैं जा तो रहा हूं, पर 2 घंटे से ज्यादा मैं वृंदावन में रुकूंगा नहीं, 2 घंटे में ही मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मुझे बात करने के लिए भी कोई ज्ञानी व्यक्ति चाहिए, और वहां कोई ज्ञानी है ही नहीं। उद्धव जी ने कहा मैं जा रहा हूँ। कहा उद्धव ने हंस करके मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी महाराज चले, भगवान ने अपने हाथों से एक पत्र लिख करके दिया कि जाओ गोपियों को दे देना। अपना रथ दे दिया, अपनी काली कमली दे दी भगवान ने। क्यों? क्योंकि इसके बिना यदि तुम जाओगे तो गोपियां पर पुरुष से बात भी नहीं करती हैं, पराये पुरुष से बात नहीं करती हैं गोपियां। यदि ये कमली लेकर के जाओगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, और गोपियां अपना सर्वस्व अपना पति भगवान को मानती हैं, माता कात्यायनी का पूजन करती हैं और एक ही बात मांगती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिमे कुरुते नमः। मुझे पति के रूप में केवल कन्हैया मिले, गोपियों ने पहले ही मांग रखा और वो कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी महाराज ने रथ लिया और जैसे ही वृंदावन की ओर बढ़े तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या हुआ उद्धव जी के साथ? उद्धव जी जैसे वृंदावन में प्रवेश करने लगे तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव ज्ञानी बन करके आए हो, तुम्हारे पास में ज्ञान बहुत है, अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना भी जरूरी है। तो ज्ञान है तुम्हारे पास में, अच्छी बात है, पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। उद्धव जी अपना दुपट्टा जब छुड़ाने लगे तो उद्धव जी का दुपट्टा फट गया। कांटों से आवाज आई कि उद्धव
जैसे हम कांटों ने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया, ऐसे ही गोपियां तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगी। इसलिए मत जाओ वृंदावन। लेकिन उद्धव जी आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी जब आगे बढ़े तो बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो वृंदावन के वो वृक्ष, वो लता पता, वो पेड़ आज सब वृंदावन में उद्धव जी से पूछ रहे हैं, झुक करके पूछ रहे हैं, उद्धव बताओ मेरे कन्हैया कहाँ हैं, कब आएंगे वो। आज वो यमुना जो कल कल निनाद करके बह रही थी, चिड़िया चहकती रहती थी, आज वृंदावन में पूरे शांति है। उस दिन से जब से भगवान ब्रजमंडल को छोड़कर गए। उद्धव जी आगे बढ़े और इधर वृंदावन के जो भगवान के सखा हैं उनकी तो विडंबना अलग ही है। जब से भगवान गए हैं वृंदावन को छोड़कर, सारे ग्वाल सखा माँ यशोदा के द्वार पर जाते हैं और कहते हैं मैया हम जा रहे हैं, और जाकर के आज भी रोज की तरह उसी रास्ते पर बैठेंगे जिस रास्ते से भगवान गए थे। सारे ब्रजवासी सखा वो रोज उसी रास्ते पर बैठते हैं जिस रास्ते से अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर गए थे, और इंतजार करते हैं कि हो सकता है कन्हैया अब आ रहा हो, आज आ जाए। और जब भगवान नहीं आते हैं तो ब्रजवासी सखा लौट कर जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया तेरा लाला बड़ा कपटी है माँ, आज भी नहीं आया। रोज की तरह वो परसों की कह करके गया था, पर आज वर्षों बीत गए, आज भी नहीं आया। रोज की भांति सारे सखा आकर के रास्ते पर बैठे हैं। उद्धव जी महाराज का रथ उधर से आ रहा है। उद्धव जी का रथ आकर के जैसे ही आते ब्रजवासी सखाओं ने देखा, सब दौड़ पड़े कन्हैया से मिलने के लिए। छोटा सा भगवान का सखा है मधुमंगल, वो झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है। श्री दामा ने कहा भैया कन्हैया आ रहा है, क्या मिलना नहीं है। मधुमंगल ने कहा कि अरे कन्हैया से मैं मिलूं भी तो कैसे मिलूं, उसने बड़ा कष्ट दिया है। अब आकर के जब मुझसे माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा, तभी मैं उसे माफ करूंगा। सारे ब्रजवासी सखा बोले भैया तुम बैठो, हम तो मिलने के लिए जा रहे हैं। दौड़ पड़े सब सखा। मधुमंगल से भी रहा नहीं गया। मधुमंगल ने सोचा कि रूट तो बाद में जाऊंगा, अभी कन्हैया इतने दिन के बाद में वापस आ रहा है, जाके दर्शन तो कर लूं। मधुमंगल दौड़ा, दौड़ते दौड़ते उन सभी सखाओं से आगे निकल गया। उद्धव जी का रथ रुका, पर्दा नहीं हटा है, रथ में पर्दा पड़ा हुआ है। मधुमंगल जाके खड़ा हुआ, और जब कोई नहीं उतरा वहां से रथ से, तो मधुमंगल वापस जाने लगा। सखाओं ने कहा भैया क्या हुआ, मिलना नहीं है, कन्हैया आया है, क्या मिलोगे नहीं। मधुमंगल ने कहा भैया क्या बताऊं, इसमें हमारा कन्हैया नहीं है। कैसे पता चला। बोले यदि हमारा कन्हैया होता तो हमसे मिलने की चाह हमसे इतनी होती कि रथ रुकने से पहले वो कूद पड़ता रथ, और रथ को रुके इतनी देर हो गई है, अभी कोई बाहर नहीं आया, इसका मतलब कन्हैया इसमें नहीं है। तब तक रथ का पर्दा हटा और उद्धव जी महाराज बाहर आए। उद्धव जी पूछ रहे हैं भैया बताओ यहाँ माँ यशोदा का घर कौन सा है। उद्धव ने पूछा कि बताओ यहाँ माँ यशोदा का घर कौन सा है। ब्रजवासी सखाओं ने कहा वाह कन्हैया, इतने वर्षों के बाद आज याद आई भी तो स्वयं मिलने के लिए नहीं आया, अपने मित्र को भेजा है। पर ठीक है जाओ, यदि आप जाना चाहते हैं माँ यशोदा के पास में, तो सखाओं ने छोटी सी नदी दिखाई कि देखो ये नदी का जहां से उद्गम हुआ है, ये नदी जहां से निकली है वही माँ यशोदा का घर है। उद्धव जी हैरान रह गए कि इतनी बड़ी नदी, किसी के घर का पानी भी इतना नहीं बहता है।
सूख जाएगा। 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन में वो सूख जाएगा, पर वो नदी की धार वो बहती जा रही है। इतना किसी के घर का पानी भी नहीं हो सकता है। उद्धव जी महाराज ने पूछा कि भैया ये नदी का उद्गम कैसे हुआ है? ब्रजवासी सखाओं ने बताया कि क्या बताऊं, जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ कर गए हैं तब से लाखों हजारों गोपियां, वो 2 लाख गाय दान करने के बाद भी नंद बाबा के यहाँ पर 7 लाख गाय हैं। वो 7 लाख गायें, माँ यशोदा, नंद बाबा, समस्त ब्रजवासी वो भगवान की याद में रो रहे हैं। और ये कोई पानी नहीं है, उन सभी के आंखों से निकले हुए आंसू ही इतने गिरे कि वो नदी बन गई। इतना रोए ब्रजवासी। आज भी इसीलिए आज भी वृंदावन का पानी खारा है। आज भी अधिकांश पानी वृंदावन का खारा है। क्यों? क्योंकि आंखों के आंसू खारे होते हैं। गोपियां इतना रोई, वो जल इतना जमीन के अंदर गया कि आज भी वृंदावन का पानी वो खारा है। इतना रोई गोपियां। उद्धव जी उसी रास्ते पर गए और जाकर के द्वार पर आवाज लगाई, मैया दरवाजा खोलो। अब तो जैसी माँ यशोदा ने मैया सुना, दौड़ पड़ी माँ यशोदा। कहने लगता है कन्हैया आ गया, क्योंकि मैया केवल कन्हैया ही कहते थे। माँ यशोदा को मैया केवल कन्हैया ही कहते थे। माँ ने जैसे मैया शब्द सुना दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला। चेहरे की तरफ देखने का टाइम ही नहीं था। माँ ने उद्धव को हृदय से लगा लिया और रोने लगी, बस रोती जा रही है। उद्धव जी ने कहा, मैया मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं उद्धव हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा। माँ यशोदा ने सुना ही नहीं। ब्रजवासी सखाओं ने कहा, भैया थोड़ा तेज बोलो, भगवान जब से छोड़ कर गए हैं तो माँ यशोदा को सुनाई देना कम पड़ गया है, थोड़ा जोर से बोलो। उद्धव ने फिर कहा, मैया मैं उद्धव हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। माँ कहते हैं, शांत हो जाओ उद्धव, चुप हो जाओ। यदि तुम ज्यादा तेज बोलोगे तो मेरा कन्हैया सो रहा है अंदर पालने में, वो जग जाएगा। ऐसी स्थिति है माँ यशोदा की, जो होश ही नहीं है। जब से भगवान वृंदावन को छोड़कर गए हैं, माँ ने पानी तक नहीं पिया है। माँ यशोदा ने पानी भी नहीं पिया है, भोजन तो दूर की बात है। पागलों जैसा हाल हो गया, बस जी रही है केवल कन्हैया की याद में कि हो सकता है किसी दिन कन्हैया आ जाए और वो पूछेगा कि मेरी माँ यशोदा कहाँ है, तो सब क्या जवाब देंगे। इसलिए माँ यशोदा जीवित है, कभी हंसने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं। वो लाखों हजारों गाय, माँ यशोदा का घर वो 85 चौक का बना है और वो चौक भी इतने बड़े हैं कि एक एक चौक में लगभग 20,000 गायें बन जाती। इतना बड़ा चौक और उस इतने बड़े महल में पूरे सन्नाटा छाया है। उद्धव ने पूरी रात बैठ करके माँ को समझाया कि माँ कन्हैया की याद करना छोड़ दो, वो आपके बेटे नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। कोई उनकी माता नहीं है, कोई उनका पिता नहीं है, वो किसी के पुत्र नहीं है, कोई उनकी भार्या नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं है। आप याद क्यों करती हो? माँ यशोदा ने कहा, उद्धव प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए। भाई आप प्यासे हैं, आपको प्यास लगी है, पानी चाहिए। प्यास के मारे आप बेचैन व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मैं आपसे कहूं कि पानी क्यों मांगते हो? संसार में अधिकांश पानी ही है। हाँ, नल में पानी, कुएं में पानी, नदी में पानी, तुम्हारे शरीर के अंदर पानी, तो क्या कहने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। पानी के बारे में बताने से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। प्यास कब बुझेगी? जब आपको पानी मिलेगा।
माँ यशोदा ने कहा कि कन्हैया का ज्ञान मुझे मत दो, मुझे पता है वो कौन है। वो परमात्मा होंगे तो अपने लिए होंगे, हमारे लिए तो बेटे ही हैं। और यदि तुमसे उद्धव कुछ हो सकता है तो मुझे केवल कन्हैया से मिलवा दो। पूरी रात बात हुई, चर्चाएं हुई पूरी रात। सुबह उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में पहुंचे और वहां जाकर के वहां की स्थिति और भी भयानक है। माँ ने जैसे उद्धव को बताया कि गोपियां वहां बैठी हैं, उद्धव जी गए और उद्धव ने देखा कि लाखों हजारों गोपिकाएं बैठी हैं और उन गोपिकाओं के मध्य में बैठी राधा रानी रो रही है। उद्धव ने देखा एक छवि दीवार पर बनी है। उद्धव ने आगे बढ़ करके कहा उद्धव ने बढ़ करके कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा कृष्ण का जो साथ लाया। गोपियों, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। उद्धव जी ने आगे बढ़ करके देखा तो दीवार पर एक छवि बनी है जिसके मुंह है, पेट है, हाथ है, आंखें हैं, नाक है, पर पांव नहीं है। गोपियों से कह रहे हैं उद्धव जी, गोपियों ये छवि किसकी है? सबने बताया कि यही तो है हमारे कन्हैया। उद्धव जी ने कहा कि ये यदि तुम्हारे कन्हैया हैं तो इनके मुंह है, नाक है, पेट है, हाथ है, पांव क्यों नहीं है? गोपियों ने कहा कि कृष्ण से हमने मन लगाया था उद्धव, वो हमें छोड़कर चला गया। अब जीने का सहारा ये छवि है, केवल एक चित्र है, और यदि हमने इसके पांव बना दिए, कहीं ये छवि भी हमें छोड़कर चली गई तो हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पांव ही नहीं बनाए। ऐसी स्थिति है गोपियों की। गोपियां जब बेचैन होती हैं, व्याकुल होती हैं, तो आपस में ही बात करने लग जाती हैं। एक गोपी रोए तो दूसरी गोपी समझाती है कि गोपी रो क्यों रही हो? जब वो कह करके गए हैं तो आएंगे जरूर। हाँ, रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं है, वो आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब कन्हैया हमारे आपके बीच में आएंगे। गोपियां रोती हैं, दूसरी गोपी समझाती है, आशा रख पगली आएंगे। आएंगे कन्हैया, रो क्यों रही हो? हाँ, आएंगे कन्हैया। हाँ, घबराती क्यों हो? घबराए क्यों बावरी तेरे आएंगे चित चोर, वो ब्रज नंदन ब्रज चंदन जो, वो रसिया नवल किशोर, वो रसिया नवल किशोर नीलमणि कुंज बिहारी, करुणा सिंधु में सुनेंगे तेरा हमारी। वो सुनेंगे, कभी तो जरूर सुनेंगे, और जब सुनेंगे देंगे दर्शन दान में, बैठी दीप जलाए, तेरे आते ही होंगे श्याम, बावरी क्यों घबराए? घबराती क्यों हो गोपी? आएंगे कन्हैया, और जब सरकार आएंगे तो दृश्य कैसा होगा, ये नजारा कैसा होगा? आएंगे कन्हैया, जब भगवान आएंगे तो दृश्य कैसा होगा? बोले रिम झिम होगी सावन होगा। भगवान के आने पर दृश्य कैसा होगा? सरसों फूलेगी होली में। जिस प्रकार होली के टाइम पर सरसों फूलती है, सरसों के ऊपर पीले पीले फूल छाए होते हैं, वो नजारा कितना सुंदर लगता है। ऐसी जब कन्हैया आएंगे तो वृंदावन खिला होगा। हाँ, सरसों फूलेगी होली में, सभी के पास रंग गुलाल होगा, और राधा जी सखियों के साथ में मिल करके वो कन्हैया को नचाएंगी। और कन्हैया, जब कन्हैया आएंगे तो राधा जी झूले पर बैठेंगी और गोविंद चलाएंगे। हाँ, नजरे करम की सावरिया करना न हमको दूर कहीं। जब कन्हैया आएंगे तो उनसे एक ही बात कही जाएगी, कन्हैया मरना पसंद है, मर जाए अब हम कोई बात नहीं है, पर अपनी नजरों से दूर मत करना। नजरे कर्म की सावरिया करना न हमको दूर कहीं,
क्योंकि छोड़ कर तेरे चरणों को अब जन्नत भी हमें मंजूर नहीं। और कन्हैया, यदि आप हमें दर्शन नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते? क्या मुश्किल है हरि तेरे लिए बिगड़ी तकदीर बना देना। तुम तीन लोक के मालिक हो, कोई मेरी तरह है मजबूर नहीं। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। आज गोपियों ने सुंदर सा समझाया, उद्धव जी के ज्ञान का चकनाचूर हो गया। उद्धव जी 2 घंटे का कह करके आए थे और वृंदावन में 6 महीने बीत गए। अब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया जैसे हरे गुणा चित्तवती भगवान बादरायणी, आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा और समाधि लगाए बैठे रहते हैं। आपकी कृपा इतनी हुई कि मुझे वृंदावन का दर्शन हो गया। अब मेरी एक ही आशा है, आशा मह चरण रेणु जुषा महाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सुधीना। अब कृपा करना ऐसी कन्हैया कि मेरे अंदर इतने पुण्य ना हो कि मैं अगर दोबारा मनुष्य बन पाऊं तो कोई बात नहीं है। वृंदावने किमपि गुल्म लतो सुधीना, मुझे कोई गुल्म लता बना देना, मुझे कोई औषधि बना देना। और यदि इतना भी मेरे अंदर सामर्थ्य ना हो तो वृंदावन का छोटा सा एक तिनका बना देना, ताकि ब्रजवासियों की और गोपियों की धूली उड़े मेरे मस्तक पर पड़े, मैं धन्य हो जाऊं। उद्धव जी वापस गए, जाकर के भगवान को बहुत सुना रहे हैं, कन्हैया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने पूरी बात पूछी कि बताओ हमारे ब्रजवासी कैसे हैं। आज उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया चलो लौट चलो मोहन, मथुरा क्यों बिरमाए। चलो लौट चलो मोहन, मथुरा क्यों बिरमाए। पत्थर दिल के हो तुम, पत्थर दिल के हो तुम, ब्रज छोड़ चले आए। चलो लौट चलो कन्हैया ने कहा कि वहां के ब्रजवासी कैसे हैं मुझे बताओ। उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो सुना रहा हूं। इन आँखों देखा मैं ब्रज हाल सुना दो तो। सच मानो ब्रज जीवन, सच मानो मन मोहन, पत्थर भी पिघल जाए। चलो लौट चलो मोहन। जब मैं वृंदावन में घुसने लगा, अंदर जाने लगा, तो मेरे साथ में क्या हुआ उद्धव जी बता रहे हैं। ब्रज घुसते ही मुझको वन्य जीवों ने घेरा। जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो वहां के गुल्म लता औषधि वृंदावन के जितने सखा थे सबने मुझे घेर लिया।
ब्रज घुसते ही मुझको वन जीवों ने घेरा, कुछ ढूंढा फिर सारे, कुछ ढूंढा फिर सारे, लगे महलत आए, चलो लौट चलो मोहन। और जैसे मेरा रथ वृंदावन में गया तो क्या हुआ, रथ आया सुनते ही आवाल रथ बनता, गिरते पड़ते भी हो, गिरते पड़ते भी हो, दौड़े दौड़े आए, चलो तो चलो। और कन्या, जैसे तुम्हारे सखाओं ने सुना कि रथ आया है तो उनकी दशा क्या हुई, सुनते ही सखा तेरे व्याकुल आए भागे, रथ में नहीं दिखे तुम, रथ में नहीं दिखे तुम, रह गए दिल बतराए, चलो रात चलो मोहन। और कन्हैया ने कहा कि अब हमारे मैया बाबा की तो बात बताओ ना, वो कैसे हैं। उद्धव जी ने सुंदर सा वर्णन किया, बाबा मैया की तो नहीं कथा कहीं जाती, तुम देखो जा करके, तुम देखो जा करके, तेरी छाती फट जाए, चलो लौट चलो मोहन। भैया ने कहा जरा गोपियों का थोड़ा सा हाल बताओ, गोपियां कैसे हैं। गोपियों के बारे में उद्धव जी कह रहे हैं, हाँ वो जीवित है गोपी, इतना ही बहुत है, हाँ गोपी इतना ही बहुत है, हाँ तुम जीवित हो कैसे, तुम जीवित हो कैसे, यहाँ समझ नहीं आए, चलो रात चलो मोहन। राधा ने कहा कहना, वो भूल गई तुमको,
कुछ नींद में आए, चलो लौट चलो मोहन, मथुरा क्यों बिर आए, चलो लौट चलो मोहन। उद्धव जी ने आकर के प्रार्थना की, भगवान ने गोपियों के साथ में वही दर्शन कराया और भगवान ने कह दिया, उद्धव मैं वृंदावन को छोड़कर कभी जाता नहीं हूँ। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूँ।